Hello students, let's start our third chapter, synthetic fibers and plastics. सिंथेटिक फाइबर्स, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? मैन मेड। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड ऑल्सो natural fibers and synthetic fibers. Okay, so natural fibers which we get from nature natural things, and synthetic fibers are that are man made, means chemical, जो हम केमिकल से बनाते हैं. So let's start this chapter. Natural fibers are extracted from the nature, from plants or from animals. They are limited and expensive. ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? लिमिटेड भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं. ह्यूमन्स आर नाउ सक्सीडेड इन डेवलपिंग देयर सब्स्टिट्यूट विच हैव बेटर क्वालिटी एंड आर लेस एक्सपेंसिव दैन नेचुरल फाइबर्स. दे आर ऑल्सो मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर्स. तो अब क्या है, ह्यूमन्स ने क्या किया है और फाइबर्स बना लिए हैं, उनके सब्स्टिट्यूट बना लिए हैं जो कि नेचुरल फाइबर से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और उनसे एक्सपेंसिव भी जो हैं वो कम होते हैं, यानी कि उनसे सस्ते होते हैं. नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच डू नॉट अकर नेचुरली. दे आर चेंज फ्रॉम नेचुरल स्टेट टू केमिकल प्रोसेसेस. सच आर्टिकल्स आर कॉल्ड man made or artificial. They are made of small units which are linked to form long chains. These units are called thermoplastics. कि ये क्या है, जो कि क्या है, केमिकल सब्सटेंस है. तो जो है कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, उन्हें हम नेचुरल स्टेट में जो है लेकर आते हैं केमिकल प्रोसेसेस से, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को जो है क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है एक दूसरे से, और फिर उनसे जो है क्या बनाते हैं, फाइबर या जो भी मटेरियल बनाना होता है वो. और उन यूनिट्स को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक, जो कि क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं. मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स. मोनोमर्स क्या होते हैं, एक वो छोटी से छोटी यूनिट होती है जिसको बार बार ऐड करने से हम चेन बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जिसको कि हम फिर क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोल सकते हैं. द नेम पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स. यानी जब बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या बनते हैं, पॉलीमर्स. So we can say that artificial fibers are polymers made of many repeating units called monomers. Also monomers link in different ways to produce polymers with different properties. They can be linked to two ways. तो हम क्या कर सकते हैं, इन मोनोमर्स के दो तरह से जो है जोड़ सकते हैं. कौन कौन से? लीनियर लिंकेज एंड क्रॉस्ड लिंकेज. दिस इज लीनियर लिंकेज, जिसमें हम क्या, एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की तरह जो है उन्हें आपस में जोड़ते हैं. क्रॉस लिंक में क्या होता है, जो है उन्हें क्रॉस लिंक यानी एक दूसरे से ऊपर नीचे भी हम जोड़ सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर कैन बी कंपेयर टू अ नेकलेस वेयर द डिफरेंट बीड्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स एज मोनोमर्स. द नेकलेस कैन बी कंसिडर्ड एज सेम एज पॉलीमर्स. कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक जो है जो गले का नेकलेस होता है, या कोई भी हम माला जिसको बोल सकते हैं, मोतियों की माला ले सकते हैं, तो उसके अंदर जो उसकी तरह हम पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर उसका हर एक मोती जो है वो क्या है, हर बीड जो है वो क्या है, मोनोमर है, और जो कंप्लीट जो नेकलेस है वो क्या है, हमारा पॉलीमर है. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स. अब पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? दे आर लाइट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी ज़्यादा समय तक चलते हैं. दे कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू शेप्स. इन्हें हम किसी भी शेप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर लेस एक्सपेंसिव, और सस्ते भी होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं? बहुत सारे हैं वैसे तो. मैन मेड वी आर स्टडीड अबाउट 5: रेयन, नाइलॉन, पोलिएस्टर, एक्राइलिक एंड प्लास्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रेयन.
इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट सिल्क। सिल्क के बारे में हमने स्टडी किया है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर मेड बाय सिल्क वोम। दिस लस्चरस फाइबर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज एज इट वॉज एक्सपेंसिव। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। क्योंकि ये क्या है, सिल्क जो है हम किससे मिलता है, सिल्क वोम से बनता है, और ये इसकी जो है लस्चरस फाइबर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। और ये सबसे पहले कहाँ पर जो है डिस्कवर किया गया था, इसे चाइना में। लेकिन ये क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा। तो जो है ये जो है ट्राई किया गया कि सिल्क को जो आर्टिफिशियली भी बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट सक्सीडेड इन मेक अ फाइबर विच हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क। और 19th सेंचुरी की जो है लास्ट में जो है क्या है, साइंटिस्ट ने जो है वो बना लिया एक फाइबर जो कि सेम टू सेम जो है किसके जैसा था, सिल्क के जैसा था। और वो फाइबर कौन सा था, हमारा रेयॉन। दैट्स वाई वी कॉल रेयॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो एक जीके क्वेश्चन भी बन सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो क्या होता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो किसे हम बोलते हैं, रेयॉन को। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसको जो है किससे बनाया गया, वुड पल्प से बनाया गया। वुड पल्प इज डिजोल्व्ड इन एन एल्केलाइन सोल्यूशन। द थिक लिक्विड thus produced is passed through tiny holes to make fibers which are further hardened by passing through a bath of sulfuric acid। कि वो जो है वुड पल्प जो होता है उसको जो है एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में सबसे पहले डिज़ोल्व किया जाता है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को जो है टीनी होल्स में से पास करके उसे फाइबर बनाया जाता है। और फिर उन फाइबर्स को जो है हार्ड करने के लिए उन्हें किस में से पास करवाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। द फाइबर थस प्रोड्यूस्ड कैन बी वूवन इनटू यार्न एंड क्लॉथ। और फिर उस फाइबर से जो है यार्न धागा बनाया जाता है, और उससे फिर हम क्या बनाते हैं, कपड़े। वुड मेनली कंटेन्स, वुड के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। एंड थस रेयॉन इज मेड अप ऑफ दीज सेल्यूलोज यूनिट्स ब्रोकन डाउन एंड रिफॉर्म्ड। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो सेल्यूलोज है उसकी जो यूनिट्स हैं वो टूट कर फिर क्या हो गई हैं, रीफॉर्म्ड, यानी फिर से उन्हें जोड़ा गया है। देयरफॉर इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द रीजेनरेटेड फाइबर। इसीलिए इसे जो है कई बार रीजेनरेटेड फाइबर यानी दोबारा से बनाया गया फाइबर भी बोलते हैं। नाउ यूजेज ऑफ रेयॉन। रेयॉन के यूजेज क्या क्या हैं, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर स्वीट एंड थस इज़ कम्फर्टेबल टू वियर। ये क्या कर सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है, और कंफर्टेबल होता है पहनने में। इट कैन बी ईजिली डाइड इनटू वाइट कलर्स एंड अ सिल्क हैज़ अ सिल्की लस्टर। इसे हम जो है किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, और इसका जो लस्टर यानी दिखने में जो चमक है वो क्या है, सिल्क की जैसी है। इट कैन ईजिली ब्लेंड विद अदर फाइबर्स। इसे जो है दूसरे फाइबर्स के साथ जो है मिक्स भी किया जा सकता है। इट इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इसे जो कॉटन के साथ मिलाकर बेड शीट्स बनाई जाती हैं, और वूल के साथ मिलाकर जो है कारपेट्स। इट इज़ चीपर देन सिल्क। सिल्क से सस्ता होता है, बट कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। लेकिन इसको बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक सूट्स, टाइज, ब्लाउज, जैकेट्स एक्सेट्रा। और इसका यूज़ जो है सूट वगैरह बनाने में, ब्लाउज, जैकेट्स वगैरह बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नायलॉन। नायलॉन जो है सेकंड आर्टिफिशियल सिल्क है। नायलॉन वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर विच वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर एंड हैज़ नो नेचुरल सब्सटेंसेस। नायलॉन क्या है, वो पहला आर्टिफिशियल फाइबर था जिसके अंदर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस, जैसे रेयॉन में तो क्या था, सेलुलोज यूज़ किया गया था जो एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन नायलॉन में जो सब कुछ जो है कुछ भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस यूज़ नहीं किया गया था। देयरफॉर इट was an artificial fiber in the true sense. It was the first fully synthetic fiber. This fiber was invented by a company having scientists both from New York and London. इसके साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने इसे बनाया था वो कहाँ से थे, साइंटिस्ट न्यूयॉर्क और लंदन से। इसीलिए इसका नेम जो है क्या रखा गया, नायलॉन। नाउ यूजेज ऑफ नायलॉन। यूजेज क्या क्या है नायलॉन के, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्टर एंड लाइट। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी होता है, चमक भी होती है, हल्का भी होता है, और इलास्टिक यानी से हम खींच भी सकते हैं। इट ड्राइज अप इजिली, इजिली ड्राई हो जाता है।
Therefore, it is used to make clothes, socks, sleeping bags, stands, toothbrushes, car seat belts etc. It is synthetic substitute to silk. कि ये क्या है, इससे जो है क्या क्या है, सॉक्स वगैरह यानी जुराबें, बैग्स, स्टैंड्स, टूथब्रश वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, रिलिसेंट यानी रिंकल फ्री, रिटेन शेप एंड इज़ रिस्पॉन्सिव टू हीट. ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होता है, रिंकल फ्री यानी इसके अंदर जो सलवटें नहीं पड़ती, रिटेन शेप अपनी शेप में वापस आ जाता है, और रिस्पॉन्सिव होता है हीट से यानी हीट की तरफ रिस्पॉन्ड करता है. इट इज़ यूज टू मेक्स रोप्स फॉर क्लाइंबिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड पैराशूट्स बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड लाइट वेट. और इसीलिए नाइलॉन का यूज जो है क्या है, जो क्लाइंबिंग रोप्स होती है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ बनाई जाती हैं, पैराशूट्स वगैरह जो हैं इसी से बनाए जाते हैं. नाइलॉन कैन बी ट्रीटेड विद केमिकल्स टू मेक इट मोर टीयर रेजिस्टेंट. थस नाइलॉन गारमेंट्स लास्ट लॉन्गर. नाइलॉन के जो कपड़े उन्हें केमिकल से ट्रीट करवाया जाता है तो इसीलिए वो क्या होते हैं, इसके जो कपड़े जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं. इट इज़ इनएक्सपेंसिव, रीडली अवेलेबल एंड इवन स्ट्रोंगर दैन सिल्क एंड स्टील वायर्स. कि ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव यानी इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, जल्दी मिल जाता है और बहुत स्ट्रोंगर होता है. सिल्क और स्टील की जो वायर होती है उससे भी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. Thus it is used as a durable material for making windbreakers, sports wear, hosiery etc. इसीलिए जो है इसका यूज है स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती है वो वगैरह, होजरी जो कपड़े होते हैं लाइक बनियान वगैरह वो बनाने में जो है इसका यूज़ होता है. Now third one is polyester. Polyester is another synthetic fiber. Polyester क्या एक और synthetic fiber है obtained from repeating chemical units called esters. ये क्या है, esters को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो polyester बनता है उससे. There are same chemicals which give a peculiar smell to fruits. इनकी स्मेल जो है फ्रूट्स के जैसी होती है. The ester molecules can be polymerized to form polyester. The polyester can be drawn into very thin filaments to form artificial फाइबर्स. की जो है पोलिएस्टर के अंदर क्या किया जाता है, बहुत छोटे छोटे फिलामेंट जो यूज़ किए जाते हैं तो उससे क्या है ये आर्टिफिशियल फाइबर बन जाता है. देयर आर मैनी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलिएस्टर दैट मेक इट परफेक्ट चूजिंग फॉर क्लोथिंग. फर्स्ट, इट इज़ रिंकल फ्री. इसके अंदर रिंकल्स नहीं होते. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड गेट ड्राइड क्विकली. जल्दी सूख जाता है और धोने में आसान होता है. द पोलिएस्टर फाइबर इज़ स्ट्रॉन्ग एंड थस मेक ड्यूरेबल फैब्रिक. इसके जो पोलिएस्टर फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ड्यूरेबल भी है. इट कैन ब्लेंड विद मैनी अदर फाइबर्स टू मेक फैब्रिक्स विच आर इवन मोर कंफर्टेबल टू वियर लाइक पोलीवूल, a mixture of polyester and wool, terrycoat, a blend of terry and cottons, and polycoat, a mixture of polyester and कॉटन. इसको जो हम बहुत से फाइबर जो इसको मिक्स करके बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, जैसे कि पोलीवूल है. पोलीवूल क्या है, पोलिएस्टर और वूल का मिक्सचर है. टेरिकोट जो कि जो है पोलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है. पोलीकोट पोलिएस्टर और कॉटन का ही एक मिक्सचर है. नाउ यूजेज ऑफ पोलिएस्टर. अब यूजेज क्या क्या हैं पोलिएस्टर के. टू मेक क्लॉथ्स सच एज पैंट्स, बेडशीट, सूट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है. एज इट हैज़ लेस वाटर रिटेंशन एबिलिटी, इट इज़ बेस्ट यूज टू मेक जैकेट्स दैट कैन बी यूज इन डम्प एंड वेट एनवायरनमेंट. क्योंकि ये जो है ज़्यादा जल्दी जो है वाटर के प्रति क्या होता है, लेस रिटेंशन होता है यानी कि पानी जो है कम सोखता है, इसीलिए इसका यूज है जैकेट वगैरह में या फिर जहाँ पर जो वेट एनवायरनमेंट होता है वहाँ की चीज़ों के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है. पोलिएस्टर फाइबर आर यूज्ड इन कुशन, कंफर्ट्स, अपलोस्ट्री, पैडिंग्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. और इसका यूज जो है कुशन यानी कि जो है तकिए वगैरह बनाने के लिए और कंफर्ट की जो है बेडशीट, गद्दे वगैरह बनाने के लिए जो है इसका यूज़ होता है. पीईटी क्या होता है, पॉलीइथाइलिन टेरथैलेट. इट्स द मोस्ट कॉमनली यूज पोलिएस्टर टू मेक बोटल, फिल्म्स, वायर, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा. जो कि पीईटी जो है ये क्या है, इस बोटल्स, फिल्म्स वगैरह, वायर्स वगैरह, बर्तन वगैरह बनाने के लिए जो है इसका यूज़ होता है.
नाउ फोर्थ वन इज एक्राइलिक। अब एक्राइलिक जो है, wool as you all know is a natural fiber obtained from animals and is quite expensive. wool क्या होता है, बहुत ज़्यादा expensive होता है. Scientists have been successful in obtaining a synthetic fiber which has a property like wool, जिसकी properties क्या हैं, wool की जैसी थी, artificial silk, जिसे कि क्या बोला जाता है, acrylic. These fibers ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं वूल की तरह ही. ओवर वूल इट इज़ चीपर देन वूल. वूल ऊन से सस्ता होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, रिंकल फ्री होता है, कोई रिंकल्स नहीं होते, और उसको जो डिफरेंट कलर्स में हम जो है डाई कर सकते हैं. ओवर नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर से ज़्यादा अच्छा कैसे है, चीपर होता है और अफोर्डेबल होता है, यानी कि सस्ता होता है तो आसानी से मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ईजी होता है वॉश में, एंड रिटेन्स लेस वाटर टू सो ड्राई अप क्विकली. पानी कम एब्जॉर्ब करता है तो जल्दी सूख जाता है, रिंकल फ्री होता है. इट इज़ इंसेक्ट प्रूफ एंड मोथ प्रूफ. इसके पास जो है कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते, इसीलिए जो है इसको हम इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्राइलिक. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर सो इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू एब्जॉर्ब स्वीट. क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये पसीने को भी नहीं सोखता, इसीलिए अनकम्फर्टेबल होता है पहनने में. इट इज़ प्रोन टू कैच फायर ईजिली. बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी इनफ्लेमेबल होता है ये, इसीलिए इसके कपड़े जो हैं हमें कभी भी जो है किचन में या फ्लेम के आसपास नहीं पहनने चाहिए. दीज फाइबर्स स्टिक टू द बॉडी आफ्टर बर्निंग एंड कैन कोज सेवर इंजरीज. ये क्या होते हैं, कपड़े जो हैं जलने के बाद हमारी बॉडी जो है हमारी स्किन के साथ ही चिपक जाते हैं, इसीलिए उससे जो है बहुत ज़्यादा घाव होते हैं. When it rubs against our body, it sticks to the body due to electrostatic energy, thus is uncomfortable to wear. ये क्या होता है, हमारी बॉडी के साथ चिपक जाता है, इसीलिए इसको पहनना जो है अनकम्फर्टेबल होता है. नाउ फिफ्थ वन इज़ प्लास्टिक्स. अब प्लास्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं. As we all have studied that due to increasing needs of materials and better quality, many new substances like artificial fibers have been made by scientists. Polymers are also linked in different ways to form a new class of substances called plastics. तो जो है साइंटिस्ट ने जो है प्लास्टिक्स बनाए. प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. कि प्लास्टिक जो वो पॉलीमर्स है जिनको हम अलग अलग शेप में जो है मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं. Because of their property of being able to remold, they have a wide use in everyday life. अब क्योंकि हम इसमें जो भी ढांचा हम देना चाहें, जो भी शेप हम देनी चाहें वो बना सकते हैं, इसीलिए इसका जो हमारी आज की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है. ऑल प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं, आर वंस विच कैन बी डिफॉर्म्ड और सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग. जो कि हीट होने पर यानी गर्म होने पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. दे कैन बी बेंट एंड रिसाइकल टू फॉर्म न्यू आर्टिकल्स. इन्हें जो हम बेंट मोड़ सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं और उनसे फिर न्यू आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं. थस दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड गेट हार्डन्ड व्हेन कूल. कि जब ये हीट होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे तो हार्ड हो जाएंगे. This process can be repeated to recycle this category of plastics. For example, polythene, PVC, polyvinyl chloride, polystyrene, etc. These plastics are used to make toys, combs, containers, wires वगैरह बनाने में जो इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं, विच वंस मोल्डेड कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग ईजिली. जिन्हें हम जो है एक बार जो शेप दे देते हैं उसके बाद उसको हम जो है वापस से जो है डिमोल्ड नहीं कर सकते. दे जनरली ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. ये क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं. थस दे मेंटेन देयर शेप्स एट वेरी हाई टेम्परेचर. इसीलिए जो है अपनी शेप को जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर भी मेंटेन रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट एंड मेलामाइन. दीज पॉलीमर्स प्लास्टिक्स आर used to make special containers that can be used in microwave ovens.
और इस जो है प्लास्टिक का यूज जो है कहाँ पर किया जाता, किन में किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन जो जहाँ पर गर्म चीज़ों के ऊपर जिन प्लास्टिक की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जो उसके जो कंटेनर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। These plastics are used to make electrical switches, thermocols, crockery, handles और कुकवेयर्स। इसीलिए इनका यूज है कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, बिजली के जो है बटन वगैरह बनाने के लिए, थर्माकोल, क्रोकरी, कुछ बर्तन वगैरह बनाने के लिए जो है इनका यूज़ होता है। नाउ सम कॉमन मैन मेड प्लास्टिक्स। यहाँ पर जो एक पूरी टेबल दी गई है जिसके अंदर जो है हमें बताया गया है कॉमन मैन मेड प्लास्टिक्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके यूजेस। फर्स्ट, पॉलीथीन और पॉलीथाइलीन, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है, लाइट होता है, रिसाइकल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसलिए इसका यूज जो है कहाँ पर किया जाता है, बैग्स, पाइप्स वगैरह, टू कैरी लिक्विड्स, यानी जिन पाइप्स के अंदर कोई भी लिक्विड चीज़ जानी होती है वो बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक का ही टाइप है, टफ होता है और जनरली यूज़ होता है एज एन इंसुलेटर, और ये जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसलिए इसका यूज जो है कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं उनको कवर करने के लिए, शूज़ वगैरह बनाने के लिए, फ्लोर कवरिंग के लिए, बोटल, स्टेन कोट्स वगैरह बनाने के लिए जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पर्सपेक्स। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की तरह ही, टफ भी होता है, थस यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, और इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ग्लास की, कंच की जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि विंड स्क्रीन जो है, कार्स की विंड स्क्रीन लगाने के लिए, विंडोज़ इन एरोप्लेन्स। नेक्स्ट इज़ टेफ्लॉन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एक जो है PTFE भी है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक ही है। इट डज़ नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंसेज, ये दूसरे सब्सटेंसेज के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकता। थस इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल। इसलिए इसका यूज जो है, टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो हमारे नॉन स्टिक कोटिंग होती है हमारे बर्तनों के ऊपर, वो लगाने के लिए। नेक्स्ट इज़ बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ये हार्ड होता है, गुड होता है, इंसुलेटर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए इसका यूज इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग्स, हैंडल्स जो है कुकवेयर के वगैरह बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट इज़ मेलामाइन। मेलामाइन भी क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, हार्ड होता है, स्मूथ होता है। इट इज़ हार्ड एंड स्मूथ एंड यूज टू मेक क्रोकरी एंड टेबल टॉप्स। इसीलिए इसका यूज जो है कहाँ पर होता है, टेबल टॉप्स वगैरह बनाने के लिए, और जो है क्रोकरी यानी बर्तन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या है, एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। ये ईजिली मोल्ड हो सकता है हीटिंग पर, यानी जब भी इसको हीट करेंगे तो उसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है, थर्मोकोल में, विच इज़ यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इसीलिए इसका यूज जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पैक करने में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक एज अ पॉपुलर चॉइस, कि प्लास्टिक जो एक पॉपुलर चॉइस क्यों है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला तो रीज़न क्या है, ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, ड्यूरेबल भी होता है, इनएक्सपेंसिव, सस्ता भी होता है, इजी होता है हैंडल करने में, साफ़ करने में। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल स्टोर्ड इन इट, उसके अंदर जो भी मटेरियल हो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। इट कैन नॉट बी कोरोडेड ईजिली एंड इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन। इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जो है रिएक्ट नहीं कर सकता, कोई कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता। इसीलिए जो है प्लास्टिक क्या है, एक पॉपुलर चॉइस है हमारी एज कंपेयर टू मेटल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला तो है नॉन रिएक्टिव। ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, यानी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, जो भी चीज़ उसके अंदर डाली गई है उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक डो नॉट कोरोड ईजिली, ना ही उसके ऊपर जंग लगता है। दे आर यूज्ड टू स्टोर केमिकल्स, इसलिए इनका यूज जो है केमिकल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल वायर जो हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग जो है वो चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रिक टेप जो है वो भी इसी तरह से प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक, इफ़ थर्मोप्लास्टिक कैन गेट डिफॉर्म्ड बाय हीट, but thermosetting plastic can bear high temperature and therefore are used to make insulating material in refrigerators and bakelite handles in cooking utensils। कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो जल्दी हीट रेजिस्टेंट होता है, तो इसीलिए इसका यूज जो है कहाँ पर होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, और बैकेलाइट का यूज जो है कहाँ पर होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का भी होता है, सस्ता भी होता है, इसीलिए जो है इसका यूज जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। नाउ प्लास्टिक्स एंड आर एनवायरनमेंट, कि प्लास्टिक और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, वो ऑल दैट इज़ प्रेजेंट इन द नेचर इज सब्जेक्ट टू डिकम्पोजिशन समडे। हर वो चीज़ जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो एक ना एक दिन जो है डिकम्पोज हो जाती है, यानी मिट्टी में मिक्स हो जाती है। Plants, animals, humans, food items, etc. all substances which can be decomposed by nature by the action of microorganisms। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, biodegradable substances। The substances which cannot be degraded with nature easily by action of microorganisms are called non-biodegradable substances। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन भी बन जाती है और जो डिफरेंस भी बन जाता है कि what are biodegradable and non-biodegradable substances। So that substances which can be decomposed by microorganisms are biodegradable, and which do not decompose, cannot be decomposed, are called non-biodegradable substances। Plastic is a non-biodegradable substance, therefore its प्लास्टिक क्या होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये डिकम्पोज नहीं होता। Therefore, its disposal is very big problem in nature and hence gets accumulated and creates 7 environmental problems। अब क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता इसलिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि इसे कहाँ पर जो है डिस्पोज किया जाए। हमारे पर्यावरण की समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। द प्लास्टिक वेस्ट इज जनरली बर्न फॉर डिस्पोजल। ज़्यादातर क्या किया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट को जो है बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, लेकिन उससे भी क्या होता है, बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स यानी गैसें निकलती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। प्लास्टिक बैग्स व्हेन ईटन बाय एनिमल्स सच एज क्रोज कोज सेवर हेल्थ हैजर्ड्स इन दैम। काउज आएगा सॉरी, यहाँ जो प्लास्टिक बैग्स जो कुछ एनिमल जो हैं वो खा जाते हैं तो उससे जो है उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। द पॉलीथीन बैग्स थ्रोन हेयर एंड देयर क्लोग द ड्रेन्स एंड क्रिएट सेवर प्रॉब्लम्स। अब ये जो प्लास्टिक बैग इधर उधर फेंक देते हैं, ये क्या करते हैं, जो ड्रेन का जो सिस्टम होता है, यानी पानी निकलने का जो जगह होती है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो उससे भी समस्याएं होती हैं। प्लास्टिक रैपर्स थ्रोन हेयर एंड देयर एट पब्लिक प्लेसेस मेक द प्लेस वेरी अनटिडी। इधर उधर फेंकने से पब्लिक प्लेस भी क्या लगते हैं, वो गंदे लगते हैं। नाउ what you can do to reduce the problems associated with the plastic disposal, कि हम जो है इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट कम कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है हम कैसे कर सकते हैं, use the least amount of plastic packaging materials and other plastic articles। कम से कम जो पैकेजिंग मटेरियल जो है यानी पैक करने वाला जो पॉलीथीन वगैरह है वो जो है कम से कम यूज़ किए जाएं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग इकट्ठा किया जाए। यूज़ पेपर बैग्स और रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर बैग का यूज़ किया जाए या फिर जो रीयूजेबल हो उसे बार बार यूज़ किया जाए। अनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल प्लास्टिक का रिसाइकल हो सकता है उन्हें रिसाइकल किया जाए। डू नॉट थ्रो वेस्ट स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट हेयर एंड देयर टू अवॉइड डैमेज ऑफ एनिमल्स एंड क्लॉगिंग ऑफ ड्रोन्स। इधर उधर जो है प्लास्टिक्स नहीं फेंकने चाहिए ताकि जो पानी ये होने की ताकि जो है जो हमारे एनिमल्स को जो डैमेज होता है या फिर ड्रेन जो बंद हो जाती हैं उन वो ना हो।
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़ हमें जो 4 आवर्स का जो प्रिंसिपल है उसे जो है इनकरेज करना चाहिए। कम से कम चीज़ों को यूज़ करें, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़, अगर जितना हो सके जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हो प्लास्टिक की उन्हें रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और रिकवर भी किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।